हेलो बच्चों, मैं खुशबू आप सबको स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला एक के क्लासेस में। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं आप सबको अपने पॉइंट की ओर चलती हूँ, अपने सिलेबस की ओर। मैंने आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रही थी जो कि कंप्लीट हो चुकी थी, और मैं आज पढ़ाऊँगी अनुपात और समानुपात। तो आखिर अनुपात होता क्या है? अनुपात और समानुपात, ये पॉइंट मैं लिखती हूँ। अनुपात एंड समानुपात, ठीक है। ये हो गया। तो हम अनुपात और समानुपात को आज पढ़ने जा रही हूँ। अनुपात आखिर क्या होता है? तो अनुपात एक गुणात्मक मान है जिससे एक राशि को दूसरी राशि से तुलना की जाती है। मान लिया जाए कि एक है, एक दो है, तो क्या हो गया, ये जो है इससे कितना है, दुगना है। तो ये बीच में इस और अनुपात का सिंबल होता है, अनुपात का संकेत दो बिंदुओं से किया जाता है, ठीक है। तो क्या है अनुपात? अनुपात एक गुणात्मक एक राशि को दूसरी राशि की तुलना करता है। समानुपात क्या है? समानुपात के मतलब होता है बराबर, माने एक दूसरे को बराबर वो करता है, ठीक है। यही समानुपात और अनुपात है। तो हम आज आप सबको पॉइंट बाय पॉइंट सब की परिभाषा लिखा देती हूँ, उसके कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगी ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले मैं आप सबको अनुपात के बारे में लिखा दूंगी। आखिर अनुपात क्या है? अनुपात कोष्ठ में इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि अनुपात का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, बराबर। क्या है अनुपात? एक गुणात्मक मान है, जो यह बतलाता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दिया ए अनुपात बी। ये अनुपात का सिंबल होता है, ठीक है, ए अनुपात बी, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम यहाँ से लाइन से लिख देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे मान लिया जाए गणित भाषा में अनुपात में ए बटा बी, इसको जो है इसी जो ये वाला पॉइंट जो एग्जाम्पल जो दिए, इसी को यहाँ पे तोड़ के पॉइंट बाय पॉइंट, तो गणित भाषा में क्या करते हैं, इसको ए बटा बी, यानी अनुपात को हम बट्टा के रूप में लिख भी सकते हैं, यानी ए बटा बी बराबर ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। ए बटा बी लिखिए चाहे ए अनुपात ऐसे लिखिए, बात इक्वल है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा जाता है। सेकेंड, यदि राशि अनुपात में व्यक्त हो तो उसमें जोड़ या घटाव नहीं होता, ठीक है। अगर अनुपात में ऐसा रहेगा तो उसमें जोड़ घटाव बीच में नहीं होता है, कहीं भी नहीं,
लेकिन P बटा Q के रूप में होता है, नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, अनुपात में गुना या भाग की क्रिया होती है। परंतु यह क्रिया सभी में होता है। अगर एक संख्या जैसे इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अनुपात का एक रूल है, ठीक है ना। जब हम अगर इसमें 3 से गुना कर रहे हैं ए में, तो बी में भी 3 से गुना कर लेना पड़ेगा। 4 में अगर ए में अगर 4 से गुना करना है तो बी में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब यही कह रहा है कि अनुपात में अगर गुना भाग क्रिया होती है, परंतु यह क्रिया सभी में होगी। सभी के मतलब इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, सभी में होता है। चौथा, अनुपात कभी किसी इकाई से किसी इकाई में नहीं होता। यह चिन्ह नहीं होता। अनुपात कभी भिन्न में नहीं छोड़ना चाहिए। अनुपात अगर कह दे, अगर जैसे कह देगा कि अगर कोई मान आ गया A/4 और अनुपात हम बना रहे हैं तो A/4 नहीं छोड़ना चाहिए, A अनुपात 4 के रूप में लिख देना चाहिए। यही कह रहा है कि अनुपात कभी भिन्न में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे A/B लिखे ना, तो ये लिखना नहीं चाहिए, सही है बट लिखना नहीं चाहिए। इस तरह के रूप में हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अनुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात का सिंबल देंगे ना, पहचानेगा कैसे हो। तो फिर हर या लिख सकते हैं, गलत नहीं है, ये मान से गलत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा इस तरह से, तब हम अनुपात कह सकते हैं। कभी भिन्न में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इतना तक तो हम आप लोग को बता दें। अब यहाँ पे आता है कि हम यहाँ पे आखिर इस, जैसे हम फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। यहाँ A/B, A अनुपात B, तो ये बटा के रूप में हम लिख सकते हैं, बट A/B के रूप में अगर हम भिन्न के रूप में अगर लिखते हैं तो ये अनुपात नहीं कहलाएगा, लेकिन लिख सकते हैं, गलत नहीं होगी। लेकिन जब हम अनुपात कब कहेंगे, जब उसका सिंबल मुझे दिखेगा तब तो हम उसको अनुपात कहेंगे कि A/B यानी अनुपात की क्वेश्चन है। इसलिए A/B लिखा जाता है, ऐसा बात नहीं है, गणित भाषा में लिख सकते हैं, बट लिखना नहीं चाहिए, इस भिन्न के रूप में छोड़ नहीं देना चाहिए। जब अनुपात में अगर बना रहे हैं, अनुपात में अगर आंसर आ रहा है, तो हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। क्यों हम A/B के रूप में लिख के छोड़ देंगे? छोड़ना नहीं चाहिए, गलत नहीं होता, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। जब राशि अनुपात में व्यक्त हो तो उसमें जोड़ या घटाव नहीं होता। जब अनुपात में रहता है तो जोड़ या घटाव नहीं होता है, गुना या भाग होता है। अगर भाग अगर होगा या गुना होगा तो जब इसमें 4 से भागा है तो इसमें भी 4 से भागा, इसमें 4 से गुना है तो इसमें भी 4 से गुना, यानी सभी संख्या में गुना या भाग होती है, जोड़ घटाव नहीं होता, ठीक है। अब कह रहा है अनुपात कभी भी किसी इकाई में नहीं होता। अनुपात कोई इकाई, जैसे मान लिया जाए कि 884 है और बटा 540 है, तो यहाँ 4/0 नहीं लिखेंगे, पूरा अंक लिखाएगा 844/540 पूरा लिखाएगा, इकाई अंक सिर्फ नहीं होगी, ठीक है। ये तो बता ही दिए हम कि अनुपात कभी भिन्न में नहीं छोड़ना। तो मैं अब बताती हूँ कि इस पर कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो इसके बारे में मैं लिखा देती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, टाइप बाय टाइप, जो कि आप लोग जानते हैं कि हम टाइप बाय टाइप से ही पढ़ाती हूँ। तो ठीक है, लिख देते हैं कि अनुपात में पूछे गए प्रश्न, अनुपात में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, इसको हम प्रकार बाय प्रकार हम बांट देते हैं ताकि आराम से सब चीज़ हो जाएगा। जैसे पहला सरल अनुपात, यानी नॉर्मल अनुपात को बनाना क्वेश्चन, इसके अनुसार से सरल अनुपात का मतलब इजी रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। अब आया सेकंड व्युत्क्रम, व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, अब आ गया थर्ड जटिल अनुपात, ठीक है, जटिल अनुपात। चौथा समानुपात, समानुपात भी हम आप लोग को अलग से बताऊंगी। छठा इसी में ऐड कर दी ताकि आगे पहले अनुपात पढ़ा दूंगी ताकि आप लोग को कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद समानुपात हम पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो छठा वर्गानुपात, जिसको वर्गमूल का अनुपात भी कर सकते हैं। ठीक, सतमा घनानुपात, यानी घना मूल। ठीक है, इस तरह से हम इसको 7 टाइप के रूप में इसको हम आप लोग को बताऊंगी और धीरे धीरे आप लोग को हर टाइप को एक एक टाइप कर करके मैं आप लोग को समझाती जाऊंगी। तो ठीक है, तो मैं आज पहला टाइप पढ़ा देती हूँ सरला अनुपात। सरल अनुपात को हम किस तरह से, नॉर्मल रहेगा क्वेश्चन जिसको बनाने में कोई भार नहीं पड़ेगी, आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो मैं टाइप 1 लेती हूँ। 1 टाइप क्या है? सरल अनुपात। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि वैसा अनुपात जो सबसे छोटा रूप में हो वह सरल, इसको परिभाषा भी लिख दे क्या, इसका परिभाषा लिख देती हूँ कि वैसा अनुपात जो सबसे छोटा रूप में हो वह सरल अनुपात कहलाता है। ठीक है, क्या बोले कि वैसा अनुपात जो सरल रूप में हो उसको क्या कहते हैं? सरल अनुपात कहते हैं। नॉर्मल चीज़ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया नॉर्मल, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि 8:4 एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे दे दिया, तो इसको क्या करेंगे? सरल अनुपात के मतलब क्या बोले? सबसे छोटा रूप में हो। तो सबसे छोटा रूप है नहीं है, क्योंकि 4 से ई कटेगा 1 मर्तबे, 4 से कटेगा 2 मर्तबे। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी संख्या अगर काटेंगे तो उसी संख्या से भाग देंगे। हम बताए थे वहाँ, तो इसको हम 4 से भागा दे रहे हैं तो इससे भी हम 4 से ही भागा देंगे। अगर इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको अनुपात से हमको क्या बोला जाता है? सरल अनुपात में सबसे छोटा रूप। तो सबसे छोटा रूप में क्या होता है? सबसे छोटा रूप करने के लिए क्या करेंगे? भागा देंगे तब तो छोटा आएगा, गुना करेंगे तो और बढ़ जाएगी। इसीलिए इसमें हम 4 से डिवाइड किए तो 1 मर्तबे कटा, इसमें 4 से भागा दिए तो 2 मर्तबे, यानी बराबर अब आ जाएगा 2:1। अब ये नहीं कटेगी तो यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया सरल अनुपात। ये नॉर्मल इजी काटने के लिए सिर्फ दिया जाएगा।
इससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान लिया जाए कि 8:12:16 3 को दे दिया, तो 3 को दे दिया तो क्या हो गया, ये डबल अनुपात हो गई। तो अगर इसको काटते हैं तो मान लिया जाए कि 4 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से ये सब नहीं कटेगी, तो 4 ही से काट देती हूँ। 4 से 4 चौको 16, 4 मरतबा कट गया। इसमें भी 4 से भागा देंगे तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, यानी बराबर हो जाएगा 2:3:4। अब कटेगी कोई से नहीं, 2 में अबे न करेगा तो 2 में ई कटेगी, ई कटवे न करेगी। कटना चाहिए जो संख्या से, अगर जो संख्या से एक काट रहे हैं तो उसी संख्या से सभी कटना चाहिए, सभी अंक। ये ना कि इसको हम 4 से काट दिए, इसको 6 से काट दिए, इसको दूसरा से काट दिए, 8 से काट दिए, ये गलत बात है। अगर इसको हम 4 से काट रहे हैं तो ये भी 4 से कटेगी, ये भी 4 से कटेगी, ठीक है। तो हम इस तरह से इस सब को हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है सरल अनुपात, यानी नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आता है व्युत्क्रमा अनुपात। व्युत्क्रमा के मतलब होता है उल्टा, उल्टा माने व्युत्क्रमा अनुपात के मतलब ही होता है, क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, टाइप सेकेंड, क्या बोले, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रम टाइप 2 हो गया, 2 क्या है, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपात इसका मतलब हो जाता है उल्टा। जैसे इसमें दिए गए अनुपात वाले गुणात्मक मान विपरीत करना, व्युत्क्रमात्मक, इसको परिभाषा भी लिख दे क्या, व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है, उल्टा, सीधा सीधी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें दिए गए अनुपात वाले गुणात्मक मान का विपरीत करना, विपरीत का मतलब क्या हो गया, उल्टा, वही ना बताएं, करना व्युत्क्रमा अनुपात कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब देखिए आप लोग ये सब कि हम इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि 2:3:4, इसको कह दिया और कह दिया कि व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करें, इतना को व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब उल्टा होता है, आप लोग को हम समझाएं। तो क्या करेंगे कि 2 बटा है तो इसको उल्टा है, तो इसके नीचे एक चीज़ हम लोग मालूम रहता है कि इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है ना, इसके नीचे क्या रहता है, एक छिपा हुआ रहता है। तो हम नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, व्युत्क्रम हो गया, यानी उल्टा हो गया। अब देखिए इसको हमें अनुपात के रूप में तोड़ना है, तो हम कैसे करेंगे, जब कभी भी इस तरह से बट्टा के भिन्न के रूप में जब लिखा जाती है तो हम क्या करते हैं, फिर इसको अनुपात में ही तो लाना है आंसर। तो क्या करते हैं कि नीचे वाला सभी अंकों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, चलती है 12, 3 चौका 12, 6 दूना 12। तो हम क्या करते हैं, सब संख्या में 12 से गुना कर देंगे, नीचे वाला को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ट्रिक और है, इसको क्या करते हैं कि इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे,
इस तरह से एक ट्रिक आती है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही होता है कि नीचे वाले संख्या को हम एलसीएम भिन्न, हर को हम एलसीएम ले लेंगे तो 12, तो 1/12 गुने 1/2 गुने 12 अनुपात 1/3 गुने 12 अनुपात 1/4 गुने 12। हम क्या बोलते हैं कि सबको एक ही संख्या से गुना करना पड़ेगा सभी में। तो यहाँ जब एलसीएम 12 आ गया तो तीनों के लिए एलसीएम 12 आया ना, तो हम तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 दूना 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, यानी 6:4:3। ठीक है, अब देखिए, अब ये छोटा रूप में आ गया, व्युत्क्रम कर दिया, छोटा रूप में कर दिया। अब देखिए ये कटेगी, छोटा होगी। एक रूल अनुपात में क्या होता है कि अनुपात का मतलब सबसे छोटा होता है, उसको जितना छोटा करके आप उसका मान ज्ञात कीजिए, वही सही अनुपात आएगी। ठीक है, देखिए 3 से अगर काटेंगे तो 1 मरतबा, 3 से 4 कटेगा ही नहीं, 4 से अगर ये काटते हैं तो ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, इसका मतलब ये इतना ही मेरा आंसर आ जाएगी, इतना आंसर है तो इतना ही। समझ में आ गया व्युत्क्रमानुपात क्या होती है। अब एक क्वेश्चन मैं अभी आपको और देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे दिया कि 3:5:6 का क्या कह रहा है, व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना है। इसका व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, उसी तरह से इसको भी, नीचे 1 छिपा हुआ है तो इसको पलट देंगे। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा, 1/5 अनुपात 1/6। इस सब को एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 30, 6×5 30 और 30 ढाइयों 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 1/3 गुने 30 हो जाएगी, अनुपात 1/5 गुने 30 हो जाएगी, अनुपात 1/6 गुने 30 हो जाएगी। अब सबको हम काटते हैं, ई से ई काटेंगे कितना मरतबे, 10 मरतबे, ई से ई काटेंगे कितना मरतबे, 6 मरतबे, ई से ई काटेंगे कितना मरतबे, 5 मरतबे, यानी 10:6:5 आ गया। अब देखिए इसको छोटा करते हैं, छोटा हम बताएं कि हम ऐसा अनुपात को जितना छोटा कर सके वो बेटर अनुपात आ जाती है। तो इसको हम छोटा करते हैं तो क्या आएगा, 5 से अगर इससे काटते हैं तो 5 एकम 5 कट जाएगी, लेकिन 5 ये नहीं कटेगी, 5 दूना 10 कट जाएगी, लेकिन एक नहीं। तो हम बताएं कि अगर काटना है तो सभी को उससे भाग देना, अगर 5 इससे इसमें भाग देंगे तो सभी में 5 से भाग देंगे। कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो इसका मतलब उसको छोड़ देते हैं, वो नहीं तक उसका अनुपात हो जाएगा, इसीलिए इसका मान इतना ही हो जाएगी आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते जाएंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे करके दोबारा आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैथ का एक रूल है, जितना आप उसको बनाएंगे, जितना उसको रगड़ेंगे, आपको उतना ही उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आता है टाइप 3 टाइप मैं बताती हूँ। 3 टाइप, ठीक है, तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे। तो देखिए इसमें तीसरा पॉइंट था जटिला अनुपात, जटिल अनुपात, यही थी ना तीसरा टाइप। तो तीसरा टाइप को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, इसमें जटिल में क्या होता है, इसको हम कुछ एक पॉइंट लिख देती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है जटिल आखिर अनुपात होता क्या है, इसकी परिभाषा ही लिख देती हूँ। जटिल का मतलब होता है मजबूत, कठोर। ठीक है, जटिल इस अनुपात में एक से अधिक अनुपात दिया गया हो तो
उसके पहले पहले और अंतिम पदों का अनुपात जटिल अनुपात कहलाता है। जटिल अनुपात कहलाता है। अब देखिए, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया a अनुपात b, दो को मान दे दिया। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, यानी a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4। इसी तरह a अनुपात b, इसका मान दिया हुआ है 1 अनुपात 2, यानी a का मान 1 देले है, b का मान 2 देले है। इसको समझते जाइएगा बहुत अच्छा से। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए सब आ जाएगा। ये आ गया, यानी 3 अनुपात 4 बराबर में दे दिया। इसका मतलब b का मान 3 और c का मान 4। अब आता है c अनुपात d, यानी 5 अनुपात 2, यानी c का मान 5 और d का मान 2। तो कह रहा है कि इसका अनुपात याद करिए, यानी 1 अनुपात के रूप में आपको लाना है। कैसे आप लाएंगे? ठीक है, आप कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ हमको देखना है कि कौन कौन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं b का मान 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं b का मान 3 है। ये दोनों में कॉमन b थी, तो b तो बराबर है नहीं ना। यहाँ पे 2 मान दिया हुआ है, यहाँ पे 3 मान दिया हुआ था, तो गड़बड़ हो गया। अब c देखते हैं, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है। तो यहाँ c का मान 4 है, यहाँ c का मान कितना है? 5 है, इसलिए यहाँ भी नहीं मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? मान को इक्वल करना है। जैसे यहाँ मान b का मान दोनों में बराबर होना चाहिए, यहाँ c का मान दोनों में बराबर होना चाहिए। तो हमको पहले सोचना पड़ेगा कि हम क्या क्या करें कि जिससे उन दोनों का मान बराबर हो जाए। तो एक काम करते हैं, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही बता देती हूँ ना, जिससे जल्दी से बन जाएगी 1 मिनट में। 1 मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट का 30 सेकंड से ज़्यादा कभी टाइम नहीं लगेगी। ट्रिक क्या करेंगे? 1 अनुपात b ऐसे लिख देंगे, b अनुपात c, छोड़ के c के b के सामने b लिख दिए, c अनुपात d, ई होगी, ऐसे लिख देंगे। इसी तरह से हम इधर अंक वाला मान लिख देंगे 3 अनुपात 4, सॉरी 1 अनुपात 2 ना है, 1 अनुपात 2 b के सामने हो गया। अब b है 3, अब c का मान कितना है? 5 अनुपात 2, यही मान है। तो अब क्या करते हैं, इतना लिख दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो संख्या लास्ट में रहेगी उसी संख्या को आगे बढ़ा दें। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख देंगे अनुपात में। इधर आगे 5 है तो इधर भी इसको 5 लिख देंगे, 1 अंक बढ़ा देंगे, 2 अंक बढ़ेगा ना। ये तो b के सामने हो गया, ये a के सामने हो गया। इसको भी बढ़ा देंगे, 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, फिर एक बार 2 हो जाएगा। मतलब जितना बढ़ रहा है उतना हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? सामने 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 गुना करते हैं। 4 दूना 8, 8 दूना 16 अनुपात, 5 चौका 20, 20 दूना 40, 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30, 5 तिहाई 15, 15 एकम 15 आ गया। अब बताइए आप, तो यहाँ पे कह रहा है अगर मान लीजिए कि इतना दे दिया, ये तो ए बी सी, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तीनों लगातार है ना। यहाँ पे ए हो गया, इसके सामने बी हुआ, इसके सामने डी हुआ, इसके सामने डी हो गया, ऐसे हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे सजा दिए, यहाँ ए बी सी डी होगी, इतना माना गया। अगर मान लिया जाए कि इसी क्वेश्चन में कह देता है इतना इतना मान दे दिया, कह देता कि ए डी का मान ज्ञात करो, ए अनुपात डी का मान ज्ञात करो, फिर कह देता पहला ही क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो जाता सी अनुपात ए का मान ज्ञात करो, फिर तीसरा कह देता बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। इस तरह से अगर कहता है तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मेरा a बराबर 15, b बराबर 30 उसी के सामने सामने आया है ना,
इतना। अब देखिए ये छोटा अनुपात में क्या कहे हैं, सबसे छोटा मान होता है, तो इसमें कट रहा है 15 से ई कट जाएगी, ई 5 से कट जाएगा, लेकिन ई 5 से नहीं कटेगी, इसका मतलब ई ज्यों का त्यों रहेगी, इसको काटने की जरूरत नहीं है। इतना ही ई अनुपात होगा। अगर पूछ देता कोई कि ABCD का अनुपात ज्ञात करो, तो ये पूरा हो जाता 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 16, अगर ABCD का पूछता तो। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि A अनुपात D का मान ज्ञात करना है, तो A का मान कितना आया है 15, D का मान कितना आया है 16, ये अनुपात हो गया, कट नहीं रहा है, इतना ही आंसर। C और A, C के सामने कितना है 40 है, A के सामने कितना है 15 है, अनुपात के रूप में लिख देंगे क्योंकि अनुपात पूछ रहा है, कट रहा है तो इसको काट देते हैं, 5 8 40 और 5 तिया 15, 8 अनुपात 3 आ गया, आंसर आ गई। B और C, B का मान हो गया 30 और C का मान हो गया 40, हो गया 10 दहाइयों 10 तिया 30 और 10 चौका 40, 3 अनुपात 4 आ गया आंसर। तो हम इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ये एकदम आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फिर से मैं समझा देती हूँ। सबको पहले ABCD लगातार लिख देंगे और ABBC मान के B को B के सामने लिख देंगे, तो 1 अनुपात 2 3 अनुपात 4 5 अनुपात 2। अब जो पीछे बच जाता है बाकी के अनुपात के सामने, अगर जैसे पॉइंट अगर देने के लिए रहता था तो हम 0 यहाँ बैठाते थे, 2 अनुपात 0 लिखेंगे तो क्या 2.0 लिख देंगे, तो ये तो मान 2 आएगी ना, 2.0 लिखेंगे तो फिर भी तो मान 2 ही आएगी। उसी तरह से यहाँ है कि 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात ऐसे लिख देते हैं, फिर भी मान वही काट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे अनुपात में कर देते हैं ताकि सबको जल्दी से बन जाए। तो जो लिख दिया उसके बाद वाले संख्या अगर जो बचा हुआ है उसको वही संख्या को लिखकर और सामने सामने सबको गुणा के रूप में कर देते हैं। ठीक है, और गुणा कर दिए तो ABCD तीनों का अनुपात ज्ञात हो गया। अगर कोई पूछता है ABCD का अनुपात क्या है तो इतना हो जाएगी। तो यहाँ पे अब अगर अलग अलग पूछता है तो हम अलग अलग जो जो मान है उसको लिख देंगे, उसके बाद कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, यही मेरी आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे AD पूछे तो A का मान हो गया 15, D का मान हो गया 16, तो यहाँ पे 15 अनुपात 16। यहाँ C अनुपात A यानी 40 अनुपात 15 यानी 8 अनुपात 3, BC यानी 40 और 30 तो 30 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 कट गया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करें। मैंने आपको 3 टाइप्स आज कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। कल मैं अगले नेक्स्ट टाइप को आप लोग को बताऊँगी, मिश्र अनुपात। ठीक है, समानुपात उसके अनुसार से हम आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, विदा लेती हूँ, धन्यवाद, थैंक यू।